अच्छा, मैं एजेंडा जो है ना वो रिपीट कर देता हूँ। आज का जो हमारी क्लास का एजेंडा है वो ये है कि हमने डॉलीवर को इंस्टॉल करना है, और सेकंड ये है उसकी मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो पहले स्टेप पे आ जाते हैं, इंस्टॉलेशन हम उसकी करते हैं। अब इंस्टॉलेशन के लिए हमें जो है ना 3 से 4 चीज़ों की ज़रूरत है। पहले नंबर पे है हमें डॉलीवर के सेटअप की ज़रूरत है, जो कि हम डाउनलोड करेंगे। दूसरे नंबर पे हमें सर्वर की ज़रूरत है, जिस सर्वर पे हम उसको अपने डॉलीवर को इंस्टॉल करेंगे। थर्ड पे हमें वो लैंग्वेज इंस्टॉल करनी है जिस लैंग्वेज में डॉलीवर बना हुआ है। और फोर्थ पे हमें वो डाटाबेस चाहिए जिस पे डॉलीवर की इंस्टॉलेशन जब होगी तो वो अपनी रिक्वायर्ड चीज़ें, कुछ फाइल्स, कुछ डाटा उस डाटाबेस में स्टोर करेगा। 4 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। डॉलीवर का सेटअप, दूसरे नंबर पे सर्वर, थर्ड पे लैंग्वेज जिसमें डॉलीवर बना हुआ है, और फोर्थ पे डाटाबेस। तो सर्वर, सबसे पहले तो हमें सर्वर का पता होना चाहिए ना कि सर्वर क्या चीज़ है। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आवाज तो आ रही है लेकिन फिलहाल आवाज मेरी स्क्रीन में शो हो रही है सर। हाँ, बस स्क्रीन ये अभी गूगल शीट वाली स्क्रीन मेरी नज़र आ रही होगी। अब जो है ये एक इंट्रोडक्शन वाली पीडीएफ खुली हुई होगी। अब जो है वो एक वेब एप्लीकेशन खुली हुई होगी। अब जो है यहाँ पे मैं गूगल ओपन करने लगा हूँ। ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही है ना सबको? जी सर। हाँ, जिनको नज़र नहीं आ रही उनका फिर अपना कोई नेट का प्रॉब्लम होगा, ठीक है? जी सर। अच्छा, खैर अब हम आ जाते हैं डॉलीवर की तरफ, ठीक है? पहले नंबर पे हम जो डॉलीवर का सेटअप डाउनलोड करते हैं, उससे पहले सर्वर को और वो देख ले, फिर हम डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्वर क्या होता है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, आके गूगल पे ही सर्च कर लेते हैं व्हाट इज सर्वर। व्हाट इज सर्वर, ये इसकी अगर डेफिनेशन आप देखना चाहें तो ये है, इन कंप्यूटिंग अ सर्वर इज़ अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी फॉर अदर प्रोग्राम्स एंड डिवाइसेस कॉल्ड क्लाइंट्स। दिस आर्किटेक्चर इज कॉल्ड द क्लाइंट सर्वर मॉडल। आप इस इमेजेस में आ जाओ, इससे आपको इलस्ट्रेशन जो है वो बेहतर मिल जाएगी और आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तस्वीर को देख के। तो इमेजेस में आ जाते हैं। इमेजेस में आके हम जो है ना ये एक इमेज ओपन कर लेते हैं, और साथ में जो है हम ये भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी? बल्कि इसको मैं वैसे ही बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, ये एक छोटी सी तस्वीर है, इसमें इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। आ सर्वर इज स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर कनेक्टिंग टू नेटवर्क विच प्रोवाइड्स और सर्व्स अप रिसोर्सेज और सर्विसेज। सर्वर एक ऐसा स्पेशल कंप्यूटर होता है जो क्या करता है, क्लाइंट्स वगैरह को उनकी डिमांड के ऊपर रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करता है, रिस्पॉन्स वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक है? ये इसकी डेफिनेशन है। और ये जो है इसकी कुछ इलस्ट्रेशन है, इसको आप देख लेंगे। ये सर्वर पड़ा हुआ है, ये जो है क्लाइंट है, ये इंटरनेट है, ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है। लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, और क्या है जी, डेस्कटॉप है। यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट जा रही है इंटरनेट के थ्रू वो सर्वर के पास जाती है। सर्वर उसको प्रोसेस करता है एंड वापस अगेन जो है इन तीनों को अपना रिस्पॉन्स भेज देता है। जो बंदा, जो क्लाइंट, चाहे वो रिक्वेस्ट लैपटॉप से आई है, चाहे वो मोबाइल से आई है, चाहे वो कहीं से भी आई है, डेस्कटॉप से आई है, वो उसको प्रोसेस करता है एंड देन अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वेस्ट उनको रिस्पांस जनरेट करके वापस भेज देता है। उस जिनकी जो रिक्वेस्ट होती है उनको वो रिस्पांस मिल जाता है। ये तो हो गया सर्वर, ठीक है? अब पहली चीज़ हमें क्या चाहिए थी, सर्वर चाहिए था, ठीक है? यहाँ तक आप लोग क्लियर हो? जी सर। बच्चों, यहाँ तक आप में से जो लेट आए हैं वो वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है? बाकी जो लोग प्रेजेंट थे उनको कोई कंफ्यूजन है? अली रज़ा, आलिया, आशिक, आमना चौधरी, आकिब अली, या मेरे सामने हैं, आप में से किसी बंदे को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? नो सर। क्लियर है? बख्तावर, इजाज, आप लोगों जी सर, को, हाँ, क्लियर है। आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो आप मुझसे क्वेश्चन अभी पूछ सकती हैं, क्योंकि मैं फिर 5 मिनट बाद आपसे मैंने क्वेश्चनिंग करनी है, ठीक है?
ओके सर। हाँ, क्लियर है, कंफर्म है, सारे लोगों को क्लियर है? जी सर। अच्छा चलो आ जाओ। तो सर्वर की कुछ हमें अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब दूसरी तरफ आ जाती हैं जी। दूसरी चीज़ जो हमारी थी वो थी लैंग्वेज। अब डॉलीबर को हमें पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए डॉलीबर किस लैंग्वेज में बना हुआ है। तो डॉलीबर हमें बना हुआ, अब हमारा जो डॉलीबर है वो बना हुआ पीएचपी में, ठीक है। वो आपको कैसे पता लगेगा? आप सिंपल अगर डॉलीबर की वेबसाइट पे चले जाएं, ये डॉलीबर की वेबसाइट है, आप इसको ओपन कर लें। द डॉलीबर ओपन सोर्स ईआरपी एंड सीआरएम वेब सूट फॉर एंड सो ऑन सो ऑन। ये बल्कि वापस ही आपको नज़र आ रहा है, इधर ही नज़र आ रहा है, ये आपको दिखा देता हूँ। ये राइट साइड पे आप देखें ना, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे मेरा माउस है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीएचपी में बनी हुई है, ठीक है। यहाँ से हमें पता लग गया है कि हमारा जो डॉलीबर है वो पीएचपी में बना हुआ है, तो हमें पीएचपी की भी ज़रूरत है। दो चीज़ें हो गई, एक सर्वर हो गया और दूसरी चीज़ हो गई लैंग्वेज, ठीक है। थर्ड पे हमें चाहिए जी माई एसक्यूएल, ठीक है। तो पीएचपी के साथ नॉर्मली तौर पे जो डाटाबेस पॉपुलर यूज़ होती हैं वेब के लिए, उनमें मोस्ट पॉपुलर जो है वो माई एसक्यूएल है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें पता लग गई। तो तीन चीज़ें हमें पता लग चुकी हैं, क्या जी? डॉलीबर इंस्टॉलेशन के लिए हमें सर्वर चाहिए, लैंग्वेज चाहिए और डाटाबेस चाहिए। अब वेब सर्वर के लिए, क्योंकि हमने इसको वेब पे इंस्टॉल करना है, तो हमें वेब सर्वर चाहिए, उसका नाम है अपाची, ठीक है। वो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए नोट डाउन भी करता जाता हूँ। डॉलीबर हमने इंस्टॉल करना है। प्री रेक्विजिट जो है ना, प्री रेक्विजिट जो है ना, उनमें हमारे पास पहले नंबर पे है सर्वर, दूसरे नंबर पे है लैंग्वेज जो कि है पीएचपी, और सर्वर जो है वो हमें चाहिए अपाचे, ठीक है। ये सर्वर का नेम है, ठीक है। और थर्ड पे हमें चाहिए जनाबे वाला डेटाबेस, ठीक है, और वो है माई एसक्यूएल। सर जी परमिशन ऑन करें, बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ज्वाइन हो नहीं रही सर। अच्छा एक मिनट, वो एक ही बचा है और तो कोई नहीं है, बाकी तो सारों को मैंने ज्वाइन कर दिया है। वो 2 मिनट फिर उनको कहो कि रुक जाया करे ना, मैं उनको कर लिया करूँगा, मैं साथ साथ करता जा रहा हूँ। 40 स्टूडेंट्स जो है ना अब आ चुके हैं। बाकी जो हैं अगर कह रहे हैं कि वो सर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उनको बता दें कि वो 2 मिनट वेट कर लें, मैं फिर एक्सेप्ट कर लूँगा। पता नहीं लगता ना। अच्छा एक मिनट जी, स्क्रीन स्टक हो गई है सर जी। सर काइंडली रिकॉर्डिंग भी कर लीजिएगा। सर लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा लेक्चर रिकॉर्ड? हो तो रहा है। अच्छा अब बच्चों मैंने अपना स्क्रीन रिकॉर्डर लगाया लगाया हुआ है, ये जूम मीटिंग वगैरह का नहीं लगाया हुआ, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों को ये एक बच्चे की कोई आई है, कंप्लेन आई है कि जी स्क्रीन स्टक है। आप लोगों को स्क्रीन स्टक नज़र आ रही है? बाकियों किसी को नज़र आ रही है? हाँ जी बच्चों। सर इस वक्त हमारे पास गूगल का पेज ओपन है जहाँ पे हाँ आप गूगल का, अब कौन सा ओपन है? स्लाइड पिक्चर ओपन है। हाँ इसका मतलब है स्क्रीन, हाँ स्क्रीन स्टक नहीं है, उनका इशू है इंटरनेट वगैरह का, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके ओके। अच्छा खैर, कहाँ पे थे हम लोग? ये हमने ये खोला हुआ था, ठीक है। प्री रेक्विजिट जो थे हमारे वो ये थे, सर्वर, ये चार चीज़ें थी, ये मैं इन पर लगा देता हूँ, ठीक है। ये इनका जो है क्यों नहीं आ रहा सेम साइज, न्यू रोमन आ गया।
अच्छा खैर ये 3 हो गई हैं, बाद में मैं फॉर्मेट सेट शुरू कर देती हूँ। और चौथा हमें चाहिए डॉलीबर का सेटअप, ठीक है। अब सर्वर जो है ना, अब सर्वर को पहला हल हमारे पास अगर है ये कि मैं क्या करूँ, सर्वर को सबसे पहले ना यहाँ पे डाउनलोड करूँ अलग से, अपाची की वेबसाइट पे जाऊँ, वेलकम टू द अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, इसको अलग से मैं जाके स्टडी करूँ, अलग से पढूँ, डाउनलोड करूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँ, पीएचपी को जो है ना वो अलग से डाउनलोड करूँ, ठीक है। और थर्ड पेज जो है मैं माई एसक्यूएल को भी अलग से डाउनलोड करूँ। तो ये मेरे लिए एक तो टाइम टेकिंग जॉब है, प्लस मुझे उसके लिए जो है सारी चीज़ों की फिर अंडरस्टैंडिंग भी उस हिसाब से डेवलप करनी पड़ेगी। तो अब हमारे पास क्या चीज़ है, हमें इन लोगों ने ना हमारे लिए आसानी कर दी है। इन लोगों ने ना पैकेजेस बना दिए हैं मल्टीपल, ठीक है, जिनमें आपको अपाची भी मिल जाता है, पीएचपी भी मिल जाएगी और माई एसक्यूएल भी मिल जाएगी, इवन और भी कुछ टूल्स हैं वो भी उसमें ऑटो इंस्टॉल हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? मोहम्मद सुफियान? यस सर। अच्छा, तो पैकेज जो हमें बना दिए गए हैं उनमें विंडोज़ के लिए जो है ना पैकेज वो है जैम्प और वैम्प, WAMP। एंड जो है दूसरा जो है ना सर्वर ऑप्शंस अवेलेबल, ठीक है जी। पहले नंबर पे है जैम्प, दूसरे नंबर पे है वैम्प, थर्ड पे है मैप, ठीक है, चौथे पे है लैम्प। अच्छा, ये जो जैम्प है ना ये है जनाबे वाला विंडोज़ के लिए, ये वैम्प भी जो है ना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। सर जी थर्ड क्या बताया था? मैक ओएस। क्या चीज़, सॉरी क्या पूछ रहे हैं? सर जी थर्ड क्या बताया था नेम? थर्ड ना मैप, मैप ये मैं आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्ड है, नज़र आ रही है जो मैं लिख रहा हूँ साथ साथ वर्ड पे? नो सर। नो सर। नो सर नहीं आ रहा। अच्छा, सॉरी, फिर मुझे बताओ ना बच्चे, असल में काफ़ी सारे टैब्स होते हैं ना, तो वो सम टाइम नहीं, मैं इसको क्या करता हूँ ऑल कर देता हूँ तो फिर आप लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगा। रुकिएगा आप लोग, योर एंटायर स्क्रीन, ठीक है जी। तो एंटायर स्क्रीन में स्क्रीन 1 तो आ गई ये। अच्छा, अब आप लोगों के सामने वर्ड खुला हुआ नज़र आ रहा है? हाँ जी बच्चों, नज़र आ रहा है? रुक जाओ, अभी नहीं नज़र आ रहा होगा, अब नज़र आ रहा होगा, अब नज़र आ रहा है? सर आ रहा है। अब जो है मेरा ब्राउज़र नज़र आ रहा होगा और अब जो है मेरी विंडो नज़र आ रही होगी, ऐसे? यस। अच्छा ठीक है, ये मैंने ना यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं वर्ड की फाइल में। प्री रेक्विजिट जो है ना डॉलीबर हमने इंस्टॉल करना है। प्री रेक्विजिट हमें एक सर्वर चाहिए जो जिसका नाम अपाची है। दूसरी हमें चाहिए, दूसरा हमें लैंग्वेज चाहिए जिसमें डॉलीबर बना हुआ है वो पीएचपी है। तीसरा हमें डेटाबेस चाहिए जो कि माई एसक्यूएल है। और फोर्थ पे हमें डॉलीबर का सेटअप इटसेल्फ चाहिए। डॉलीबर सेटअप इंस्टॉल करेंगे और उसके लिए हमें ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। अब पहला यानी ये है कि मैं सर्वर को अलग से डाउनलोड करूँ, पीएचपी को अलग से डाउनलोड करूँ, माई एसक्यूएल को अलग से डाउनलोड करूँ और फिर उनको इंस्टॉल करूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर एक की वेबसाइट पे अलग से जाना पड़ेगा। पीएचपी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, अपाची की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, यहाँ से उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, प्लस माई एसक्यूएल की वेबसाइट पे जाके उसको भी डाउनलोड करना पड़ेगा। अब ये मेरे लिए थोड़ा टाइम टेकिंग जॉब भी है, प्लस मुझे हर एक को डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। वो आप कर सकते हैं, करना चाहें, आप इतने अच्छे हैं, आपको चीज़ें समझ आती हैं और टाइम लगा सकती हैं तो गो अहेड एंड आप उसको यूज़ करें। दूसरा आपके पास एक सिंपल हल ये है कि इन तीनों का जो है ना इन्होंने पैकेजेस बना के रखी हैं। वो मल्टीपल कंपनीज हैं, उनको पता है कि डेवलपर्स ने जो है वो डेवलपमेंट करनी होती है, तो उन्होंने पैकेजेस बना के रख दिए हैं। अब एक पैकेज है उसका नाम है जैम्प, XAMPP, ठीक है जी। दूसरा है वैम्प, WAMP। थर्ड पे है मैप, फोर्थ पे है लैम्प, ठीक है। अब अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो आप जैम्प की तरफ चले जाएं या वैम्प की तरफ चले जाएं, ये आप दोनों के लिए
दोनों में से कोई भी चूज़ कर लें, आप इसको चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मैक बुक है और मैक ओएस उस पर इंस्टॉल है, डेफिनेटली वही होगा, तो फिर आप मैप इंस्टॉल कर लें। और अगर आपके पास लिनक्स है, आप ना विंडोज़ यूज़ करते हैं ना मैक ओएस यूज़ करते, तो आप क्या करेंगे, लैम्प पे चले जाएंगे। ठीक है जी। अब इस पे कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं होती। आपने क्या करना होता है, यहाँ मैं लिखूँ वैम्प, ठीक है जी, ये मैं करके दिखा देता हूँ, फिर आप लोगों को बेहतर अंदाज में समझ लग जाएगी। आगे मैं लैंप कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लैंप। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ जनाब ये वाला फोर्थ वन कौन था, जैम्प। आपने जाके इसको थोड़ा सा डाउनलोड पेज को जाके स्टडी कर लेना होता है, वहीं पे आपको इंस्टॉलेशन का तरीकाकार भी मिल जाता होता है। एक मिनट, मैं ज़रा बाकी डिवाइसेस को जो है ना वो क्लोज कर लूँ, नेट ज़रा बेहतर हो जाए। एक मिनट रुकिएगा, आप लोग इधर ही रहिएगा। जी बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा। अच्छा, ये आपकी, ये मैंने वैम्प लिखा तो वैम्प की वेबसाइट टॉप पे नज़र आ रही है। आप इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे ना, पढ़ लेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा वैम्प सर्वर क्या होता है। इधर लैंप को आएंगे तो लैंप को पता लग जाएगा, मैप पे आएंगे तो मैप का पता लग जाएगा। ये देखें, मैप एंड मैप प्रो, योर लोकल वेब डेवलपमेंट सोल्यूशन एंड सो ऑन। ठीक है, ये लोकल वेब डेवलपमेंट सोल्यूशन से क्या मुराद है ये भी मैं समझा देता हूँ। इसी तरह जैम्प पे आएंगे तो जैम्प इंस्टॉलर एंड डाउनलोड फॉर अपाची फ्रेंड्स। जैम्प इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब सर्वर सोल्यूशन स्टैक पैकेज डेवलप्ड बाय अपाची फ्रेंड्स, consisting mainly of the Apache HTTP server, MariaDB database, and interpreters for script written in the PHP and Perl programming language. इवन इसमें आपकी पर्ल भी चलेगी। ठीक है, जैम्प अगर इंस्टॉल करते हैं तो पर्ल भी चलेगी, पर्ल लैंग्वेज। इसी तरह विंडोज़ के लिए ये है, इसको थोड़ा बहुत बंदा स्टडी कर लेता होता है ना, पता लग जाता होता है। खैर, ये 3 पैकेजेस हैं अभी जो हैं, हम जो कंसीडर करने जा रहे हैं वो यहाँ पे मैं आपको वैम्प को करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये लैंप है, ये अभी ओपन होने पे ही ज़रा टाइम लगा रहा है। अच्छा खैर, अब यहाँ पे बात आती है कि ये लोकल डेवलपमेंट, अभी एक टर्म यूज़ हुई थी, उसका उससे क्या मुराद है। देखिए आप बच्चों, क्योंकि हम डॉली पर अगर यूज़ करना है तो वो है तो ऑनलाइन, और ऑनलाइन चलना है, इंटरनेट पे उसको ऑनलाइन करना पड़ेगा ना। क्योंकि हमने जो ईआरपी में पढ़ा था वो यही पढ़ा था ना कि एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होना चाहिए और सारे जो क्लाइंट हैं वो वहीं पे कनेक्टेड होंगे और एक्सेस उसको कर सकेंगे। अब वो कैसे पॉसिबल है, वो तभी पॉसिबल है ना कि अगर आपका ईआरपी जो है वो आप उसको ऑनलाइन कर दें, किसी ऑनलाइन सर्वर पे उसको रख दें, उसके यूज़र क्रिएट कर दें। ठीक है, और यूज़र जो हैं वो कभी आईयूबी के लैब से उसको एक्सेस कर रहे हैं, कभी वो अपने मोबाइल पर्सनल फ़ोन से स्टूडेंट उसको यूज़ कर रहे हैं, कभी वो अपने घर के लैपटॉप से डेस्कटॉप से यूज़ कर रहे हैं, डजेंट मैटर। वो दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हुए हों वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। सीन क्या है कि उनका जो सेटअप है वो सारा ऑनलाइन पड़ा हुआ हो। ठीक है, उसकी एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो मैं ये भी दिखा लेता हूँ कि ये मैं अपनी कंपनी के लिए जो है ईआरपी, ये मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को पढ़ाते हुए ही मैंने कहा मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको अपने लिए भी सेटअप कर लूँ। ठीक है, तो ये देखें, ये मैंने erp.logiskrit.com पे सेटअप किया हुआ है डॉली पर, आपके सामने ये इसका वर्जन 17.0 है। ठीक है, अब ये तो मैटर नहीं कर रहा ना कि ये जो है कहाँ पे पड़ा हुआ है, और बस सर्वर ऑनलाइन मैंने कर दिया है। मैं इसको अपने इस लैपटॉप से शहबाज टाउन फेज़ 2 में अपने घर में बैठा एक्सेस कर रहा हूँ। मैं इसको आईयूबी के इंटरनेट को यूज़ करके वहाँ पे अपने मोबाइल से एक्सेस कर लूँ, या मैं अपने गांव में चला जाऊँ और वहाँ पे इंटरनेट यूज़ करके वहाँ पे किसी डेस्कटॉप सिस्टम से यूज़ कर लूँ, इसको एक्सेस कर लूँ।
डजेंट मैटर कि ऑनलाइन है, कहीं भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, थोड़ी बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग हुई कि मैं कुछ क्या समझाना चाह रहा हूँ। वारिस अली, सनाउल्लाह, ज़रा आप मुझे थोड़ा सा अपना जो है ना रिव्यू दे दें कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप वो चीज़ें गेट कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ऑलमोस्ट पक्की बात? थोड़ा थोड़ा। जी सर, बिल्कुल सर, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। जहाँ पे कन्फ्यूजन है आप मुझसे पूछें। हफ्सा मरियम, हफ्सा जफ़र, ये फ़रोज़ी भाई, ये कौन सा भाई हैं फ़रोज़ी भाई? कौन है सर आप? नहीं मुस्तफा क्यों आए? नहीं मुस्तफा। नईम मुस्तफ़ा, आपको कुछ समझ आ रही है? जी सर। ये डार्क क्रू कौन है? अच्छा, आप लोग अपने ना आपको मेरा ख्याल में पहले आज तक शायद आपने वो नहीं ली, अटेंडेंस नहीं लगवाई, ऑनलाइन लेक्चर नहीं लिया कि आपकी अटेंडेंस हो। ये मैं आपकी ना, अगर आप मेरी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये मैंने आपकी अटेंडेंस जो है ना ये ट्रैक की हुई है, यानी ट्रैक हो रहे हो आप इस वक्त। तो मैं एंड पे ये जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा और आपकी सारों की रिपोर्ट निकल आएगी। ठीक है, कि आप कितने मिनट इसमें इन थे। अब मुझे तो नहीं पता लगेगा कि ये फ़िरोज़ी भाई कौन है, डार्क क्रू कौन है। तो आप ये ट्राई किया करें कि जब भी आप कहीं भी मेरी क्लास को छोड़ के, मेरी क्लास में भी और वैसे भी कहीं भी जब आप ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं, तो अपने रियल नाम नाम की आईडी बनाया करें। ठीक है, आप बड़े हो जाएं, आप यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब वो इनाम ताहिर साहब ने मुझे कहा है कि ये मैं हूँ। ठीक है, डार्क क्रू। अब ऐसे करके मेरे लिए तो मुश्किल है ना, तो बी प्रोफेशनल, बड़े हो जाएं आप लोग। ठीक है, यानी 100 स्टूडेंट्स की वो है तो उसमें 10 बच्चे भी मुझे ये बताएंगे जी ये मैं हूँ, है तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस चीज़ को ज़रा आप ना जल्द अज जल्द ना इस चीज़ को कवर करें। ये वाली जो आईडीज़ हैं ये आप वैसे किसी उसके लिए कर लें यूज़, जो भी करना है, लेकिन एजुकेशनल पर्पज़ से आप एटलीस्ट नाम तो अपना पूरा रखें ना, जो आपका आईडी कार्ड पे नाम है, जो आपका यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड है। बाकी ABC पीछे जो भी ईमेल एड्रेस है वो जो भी करना है कर लें, लेकिन ऑनलाइन के लिए अब ये पबजी मोबाइल्स, भाई आप पबजी मोबाइल्स आपकी अगर फोन शॉप का नेम है तो होगा, यू आर इन द यूनिवर्सिटी मैन। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ? जी सर, जी समझ रहे हैं, जी सर फिर समझ रहे आप हैं। लोग बाद में इसीलिए रोते हो कि सर हमारी अटेंडेंस नहीं हुई, ये हुआ है वो हुआ है। तो बी प्रोफेशनल मैन। हम लोग ऑनलाइन जहाँ लेक्चर्स लेते हैं ना, मैं भी ऑनलाइन, मैंने भी स्टडी की है। तो वो क्या करते हैं, अपना ईमेल एड्रेस आप अपने नेम से बनाओगे और उसके एंड पे ये डिजिट लगाओगे, आईडी कार्ड नंबर लगाओगे, ये करोगे वो करोगे, क्योंकि बाद में उनके लिए आसानी होती है। उनके आसानी से बात ये कि एक तरीकाकार है ना उनका। खैर, ये आप लोगों को समझ लग गई है? सामने आपको स्क्रीन नजर आ रही है ERP.logis ग्रिड वाली? सर बिल्कुल नजर आ खुबैब रहा सईद, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं? खुबैब सईद, खुबैब सईद, खुबैब आपका माइक ऑफ है, शायद आप मुझे सुन ही नहीं रहे और आप क्लास में शायद प्रेजेंट ही नहीं है। खुबैब, कैलाश आप इधर हो? कैलाश आर यू देयर? है। सर किसी की तो इंटरनेट का मसला है, शायद इस वजह से वो सुन नहीं रहा होंगे या फिर मसला हो। अच्छा, ये चौधरी ज़ीशान अपना जो है ना ये कैम ऑफ कर दें। कैलाश आपकी आवाज़ नहीं आ निशान। रही। जी आप सर। लोग ना वो थोड़ा सर साथ में ही टेस्ट कर लिया करें ना, कि माइक को देख लिया करें आपकी वॉइस उसमें जा भी रही है नहीं जा रही, टेस्ट करके रखा करो ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए ना। जस्ट स्क्रीन स्क्रीन बिग स्क्रीन की हुई थी, इस वजह से उसको शॉर्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया, इस वजह से आपको अच्छा, हाँ, आप मैंने मुझे सुन टाइम रहे हो अप्लाई कैलाश? किया। यस सर। आपको समझ लग गई मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, क्या समझाना चाह रहा हूँ? जी बिल्कुल समझ अच्छा लग गई ठीक है, सर। अभी सारे प्रेजेंट हो जाओ, मैं 2 4 5 मिनट बाद दोबारा आप लोगों से पूछूंगा और फिर मुझे जो ना मिला ना मैंने उसको क्लास से आउट कर देना। सही है? अच्छा, आप इधर आ जाओ ओके वापस, सर। हाँ वापस आ जाओ। अब ये क्या किया है मैंने, ERP अपने होस्टिंग पे हाँ, लोकल डेवलपमेंट, लोकल सर्वर से क्या मुराद था। अब ये मैंने ऑनलाइन करना था, अपनी कंपनी के लिए यूज़ करना था, तो मेरे पास सर्वर एक ऑनलाइन ख़रीदा हुआ है।
वो मैंने ख़रीद के रखा हुआ है। उस पे जो चीज़ें मुझे अपनी कंपनी से रिलेटेड इंस्टॉल करनी होती हैं, वो करनी होती हैं, वो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये मेरी एक ऑफिशियल वेबसाइट है कंपनी की। वो क्या करता हूँ मैं, यानी मल्टीपल जो है ना, वो मैंने अपने सेटअप जो जो मुझे रिक्वायर्ड होती हैं वो मैंने किए हुए हैं। अब logicseegret.com जो है वो मेरी कंपनी की वेबसाइट है, वर्डप्रेस में मैंने बनाई हुई है। और ईआरपी जो है वो भी मैंने यूज़ करना है, कंपनी के लिए यूज़ करना है, तो उसके लिए मैंने एक सब डोमेन करके ERP.logicsgrid के नाम से उस पे वो चढ़ा दी है। ठीक है, ये कंपनी की वेबसाइट आ गई। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं लोकल से क्या मुराद है। अब चूंकि आप लोग स्टूडेंट हैं और लर्निंग प्रोसेस में हैं, तो आपको बेसिकली मैं ये तो नहीं कह सकता था ना कि आप जाएं और 15,000 का सर्वर हर बच्चा खरीदे, या हर ग्रुप का स्टूडेंट जो है वो, हर ग्रुप के मेंबर 6 हैं तो वो 15,000 का सर्वर ऑनलाइन परचेज करें और फिर ये वहाँ पे सेटअप सुटअप करके मुझे दिखाएं और प्रेजेंटेशन दें। ठीक है, आप लोग वैसे फ्री वाले काम में इतना काम नहीं करते, तो अगर वो मैं कह भी देता तो फिर बस। ठीक है, आगे आप खुद समझदार हैं। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं पॉसिबल थी। दूसरा सलूशन उसका ये था कि मैंने आपको ये कहा कि जी आप इसको अपने लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए। अब लोकल के लिए बेसिकली आपको, लोकल को बनाने के लिए आपके पास जो ये पैकेज है ना, अगर इन केस आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं सर्वर, तो वहाँ ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। आप उस सर्वर को होस्टिंग का नाम दे दें, वो आप होस्टिंग खरीदते हैं तो वहाँ ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सेटअप होती हैं। अपाची भी सेटअप होता है, क्या कहते हैं, पीएचपी भी सेटअप होता है, एंड सो ऑन। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ठीक है, कि वो आपने कैसे आप उसको परचेज़ कर सकते हैं ताकि आपका थोड़ा दिमाग खुले। ये होस्टिंगर एक वेब होस्टिंग कंपनी है, यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, होस्ट हो अच्छा, ये पाकिस्तानी एक host.com के नाम से है, इस पे जा वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सर्वर सी एक जो है, ये भी इंटरनेशनल कंपनी है बट पाकिस्तान में भी ऑपरेट करती है। तो इनका एक ऑफिस जो है वो लाहौर में भी है, इनको भी आप वो कंसीडर कर सकते हैं। ये होस्टिंगर है, यहाँ पे आएँ आप। ठीक है, इधर आके यानी मैं थोड़ी चीज़ें दिखा देता हूँ ना कि अगर ऑनलाइन इन केस आपको किसी बंदे को ख़रीदना है तो वो कैसे ख़रीदेगा। ये आपके पास बता रहा है कि जी वेब होस्टिंग $300 पर मंथ आप ख़रीद सकते हैं। ठीक है, ये मज़ीद आप इसमें चले आएँ। ठीक है, ड्रॉप डाउन को ओपन करें। एक मिनट बच्चों, मैं चार्जर लगा लूँ अपना। अच्छा ये देखें, ये जो है जी ना जी सर, चलेगा नहीं सर। हाँ, ये एक पाकिस्तानी होस्टिंग कंपनी है। ये देखें, यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि जी 1 GB डिस्क स्पेस, 8 GB बैंड विड्थ है, अनलिमिटेड माई एसक्यूएल। ठीक है, यानी ये अगर आप परचेज़ करते हैं 4500 रुपीज़ में, तो ये आपको अनलिमिटेड डाटाबेस आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। देन वी यूज़ सी पैनल, इसके अंदर ये सारी चीज़ें बनी होती हैं। माई एसक्यूएल भी इंस्टॉल होगा, आपके पास पीएचपी भी इंस्टॉल होगी। ठीक है, नीचे इसको अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन भी होगी। बहरहाल ये इन्होंने इनके इसके अंदर जो है पीएचपी भी होगी, माई एसक्यूएल भी होगा, अपाची भी इंस्टॉल होगा। ठीक है, सी पैनल इस पूरे का एक वो होता है, वो इंस्टॉल होता है। वहाँ जाके आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ट्रेनिंग से मुराद आप जब इस फील्ड में आते हैं तो फिर सीख ही जाती हैं। ठीक है, एक मेरा ऑनलाइन कोर्स भी पड़ा हुआ है, फ्री में मैंने बांटा हुआ है, वो सी पैनल पे पूरे पे। आप लोगों में से कोई सीखना चाहे तो वो भी मेरे से ले सकता है। खैर, आप इसको परचेज करते हैं ऑनलाइन जाके, डोमेन भी आप खरीद के वहाँ पे आप, ये फ्री डोमेन नेम, इवन इसमें आपको डोमेन नेम भी फ्री मिल रहा है। ठीक है, तो क्या कर सर सकते हैं स्क्रीन नहीं शेयर हो। आप लोगों को। अभी मेरी स्क्रीन जो है ये 4499 रुपीज़ पर ईयर एंड 54 सर हमें शो हो रही है। हो रही है ना। जी बता हमें शो हो रही है। हाँ, इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें आपको डोमेन नेम भी फ्री मिलेगा, ये चीज़ें भी मिलेंगी। वहाँ जाके आप ईआरपी को वहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। चूँकि आप स्टूडेंट हैं तो मैंने आप लोगों को कहा कि आप अपने सिस्टम में कर लीजिएगा इंस्टॉल।
तो सिस्टम में आपको फिर अपने अपने सिस्टम को बेसिकली सर्वर बनाना था। उस सर्वर के लिए आपको फिर मैंने वो बताया जैम्प कर लें या वैम्प कर लें। तो आप कोई एक भी कर लें, वैम्प कर लें, ठीक है। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं हम इसकी वैम्प की वेबसाइट पे। सर मोस्टली जैम्प डाउनलोड किया हुआ है तो वैम्प पे वर्किंग कर रही है। हाँ, पता नहीं मुझे समझ नहीं आती कि ना पाकिस्तानी में ना जो बंदे जो है ना जैम्प इतना पॉपुलर क्यों है पाकिस्तानी अवाम में। हालांकि वैम्प मुझसे बहुत अच्छा है और जितने भी प्रोफेशनल्स लोग हैं ना वो वैम्प यूज़ करते हैं और जितने भी नए नए लोग हैं वो जैम्प यूज़ कर लेते हैं। खैर नॉट अ बिग डील, मैं आपको जैम्प का भी बता दूंगा। वैम्प का तो इतना मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छा है, उससे कई गुना अच्छा है वो। वैसे जैम्प का उस दिन मैंने क्लास में बता दिया था, दोनों को बता देता हूँ, दोनों को सेटअप डाउनलोड करके बता देता हूँ। थैंक यू सर। हाँ, या एक का अभी कर दिखाता हूँ, दूसरी की वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कर लो या ये कर लो, कोई भी कर लो, ये कर लेना, इसमें क्या हर्ज है। डाउनलोड्स में आ जाओ, ऊपर टॉप पे आपको ये बटन मिल रहा है, यहाँ पे आके आपने अगर आपका सिस्टम 32 बिट सपोर्टेड है, 64 बिट सपोर्टेड नहीं है तो 32 बिट वाला कर लें, अदरवाइज ये 64 बिट वाला आपने डाउनलोड कर लेना। ये देख लो नीचे आपको बता रहा है मैम सर्वर 3.30 इंस्टॉलर्स कंप्लीट 32 बिट एंड 64 बिट। अपाची का वर्जन बता रहा है, पीएचपी का वर्जन बता रहा है, ठीक है, कि पीएचपी इस वर्जन में होंगे 7.4 से लेके ये एक वर्जन है ये होगा, उसके बाद 8.0.26 भी होगा, 8.1 भी होगा, 8.2 भी होगा। यानी इसमें ये सारे वर्जन भी आपको इंस्टॉल कर देगा क्योंकि हर चीज़ की अपडेट्स आती है ना। पीएचपी का करंट वर्जन जो है मेरा ख्याल में 9 समथिंग चल रहा है, 8.14 तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, 8.2 भी आ चुका है और मेरे ख्याल में 9 भी आ चुका है, कंफर्म नहीं है मुझे, ठीक है। इसी तरह माई एसक्यूएल का करंट वर्जन जो है वो 8 पॉइंट समथिंग चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि माई एसक्यूएल का जी ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। इस तरह ये मारिया डीबी है, या माई एसक्यूएल यूज़ कर सकते हो या मारिया यूज़ कर सकते हो, वो विल यूज़ माई एसक्यूएल डाटाबेस, ठीक है। सामने ये पी एच पी माई एडमन का एक वर्जन है वो बता रहा है, एडमाइनर का बता रहा है, पी एच पी इनको बता रहा है, ये सारी डिटेल, ये चीज़ें, ये टूल्स इसमें होंगे और उनकी ये जो वर्जन है। खैर जनाबे वाला, आपने इसको डाउनलोड सर्वर पे क्लिक कर लें और यहाँ से आपसे नाम पूछेगा, कोई ज़रूरत नहीं है ना दें, ठीक है। ये आपसे इसको पढ़ लिया करो, थोड़ा सा गौर से कर लिया करो, समझ लग जाएगी। यार ये अदर ट्रांसलेशन में है, कुछ भी नहीं करना आपने, यू कैन डाउनलोड इट डायरेक्टली। अगर इसको भी पढ़ना है तो जाके क्रोम स्टोर से जाके ना एक ट्रांसलेट की एक्सटेंशन कर लेना, तो ये भी ट्रांसलेशन होकर सामने आपके आ जाएगा। एनीवेज, आपने कुछ भी नहीं करना, यू कैन डाउनलोड इट डायरेक्टली वाले बटन पे क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करोगे ये आपको उठा के उसकी सोर्स फाइल पे ले जाएगा, कहाँ पे, जहाँ पे इनकी फाइल इन्होंने रखी हुई है, और इवन डाउनलोडिंग भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी अभी। इन केस नहीं होती तो फिर उसका भी हल है, बता देता होता है कि अगर नहीं होती तो ये करना। ये कह रहा है वैसे, योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली, ठीक है जी। अब इसमें आपको एक इशू आएगा, वैम्प सर्वर जब आप इंस्टॉल करेंगे ना, तो पहला एक बहुत बड़ा इशू आपके सामने ये आता है कि आपकी पोर्ट का कन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो उसका सलूशन ये होता है कि आपने स्काइप अगर तो आपके पास इंस्टॉल है, अच्छा ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, इसको मैंने स्टार्ट कर देना है और ये मेरी डाउनलोडिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसको मैं पास करने लगा हूँ, ठीक है। डाउनलोडिंग स्पीड तो ठीक आ रही है, ये ब्राउजिंग क्यों नहीं इतनी ठीक से कर रहा। खैर इसको मैं पास करने लगा हूँ, ठीक है। बल्कि हाँ, मेरे पास सेटअप पड़ा है, मैं वही कर के दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा ये डाउनलोडिंग हो गई, ठीक है। सपोज हमने डाउनलोडिंग कंप्लीट कर ली, सो अब दो तीन इश्यूज आते हैं इसमें। मेन पहला इशू जो आएगा ना, वो आएगा, आप लोगों को वर्ड नज़र आ रहा है ना इस वक्त? यस सर। क्या कर रहा है? अच्छा अच्छा, वैम्प सर्वर सर्वर दोनों की स्पीड कैसे पास करते हैं? बच्चे मेरा नेट 11 MB का है इसलिए इतनी स्पीड आ रही थी, ठीक है। चलो ठीक है सर, शुक्रिया सर। हाँ, ये क्या चक्कर है, मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो ये करने लग जाते हैं ये।
अच्छा एक मिनट, मेरे वर्ड में भी प्रॉब्लम आया हुआ है आज। अच्छा, पहला इशू जो आएगा ना वो आता है पोर्ट का इशू। दूसरा इशू जो आता है ना वो DLL फाइल मिसिंग का एरर आता है। ठीक है, इशूज भी बताने लगा हूँ। पहला इशू आता है पोर्ट का कि जी आपकी पोर्ट वो नहीं कर रही। तो मेक श्योर ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन आपका जो है ना इसका सोल्यूशन यहीं पे हल भी लिखने लगा हूँ। सोल्यूशन क्या है जी इसका, स्काइप मस्ट बी क्लोज्ड। ठीक है, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन एंड व्हेन यू नीड टू वर्क। ठीक है, जब आपको ज़रूरत होती है उसकी तो ये क्लोज होना चाहिए। कैसे क्लोज होगा वो देख लेना, यहाँ पड़ा होता है, इसको कट कर देना। मैंने पोर्ट चेंज की हुई है इसलिए मेरा कन्फ्लिक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्विट कर देना, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, दूसरा हल ये है, इसका सोल्यूशन क्या है, DLL फाइल मिसिंग का सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन ये है कि आपको ना ये विजुअल रन टाइम की जो है ना रन टाइम की फाइल्स देता है, वो आपने इंस्टॉल करनी होती हैं, मस्ट बी इंस्टॉल। ठीक है, ये कल है, ये कहाँ से मिलेंगी। ठीक है, स्काइप का तो अब चलो वो कर लोगे, इनकेस DLL फाइल मिसिंग आ जाती है उसको क्या करोगे आप। उसका हल ये है कि आप वापस जो है ना अगेन आ जाओगे इधर वेब सर्वर की वेबसाइट पे वापस आ जाओगे। ये आपने कर लिया, उसके बाद आ जाओगे आप वापस। वो वीडियो रिकॉर्डिंग लगाई हुई है ना, इस वजह से सिस्टम एक्चुअली थोड़ा सा हैवी हो गया है। इधर भी वही हाल है ब्राउज़र का, मुझे लगा ओवरऑल सिस्टम हैवी है। अच्छा खैर, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पे आओगे, नीचे आ जाना, और नीचे जो है ना आपको यहाँ कहीं होगा, मिल मिल जाएगा, अभी बता देता हूँ, नहीं तो वैसे सिस्टम वो कर लेना। अच्छा कहाँ रह गया, डाउनलोड्स पे आ जाओ आप। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, यहाँ अगर इन केस नहीं भी मिल रहा ना तो इसको आप लिखो वेब सर्वर विजुअल C++ करोगे ऐसे। ठीक है जी, ये सर्च करोगे आपको उसकी अपनी वेबसाइट पे जहाँ भी फाइल्स पड़ी होंगी ना वो दे देगा। फंड मेरे पास पड़ी हुई हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। लेट मी चेक। ये पड़ी हुई है। ठीक है, ये नहीं है, ये पड़ी हुई है VCC++ ऑल रीडिस्ट्रीब्यूशन पैकेज। ये जो है ना मेरे पास पड़ी हुई हैं, आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा। 2005 से लेके 2015 तक पड़ी हुई हैं। अच्छा सिकंदर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सिकंदर, शुएब, कैलाश, आप मुझे सुन रहे हैं? जी सर। यस सर, बिल्कुल। उसामा, आप इधर हैं? ये सर। किधर हो आप? मुझे तो नज़र नहीं आ रही, आवाज़ तो सुन रहा हूँ। अच्छा वजाहत, इधर हो आप? मोहम्मद उसामा के नाम से होगा। अच्छा उसामा, आप तो चलो मैं ढूंढ लूंगा। वजाहत है क्लास में? वजाहत, आप इधर हो, क्लास में हो? जी सर, मैं इधर ही हूँ। अच्छा चलो ये देख लो, स्क्रीन को देख लो। ठीक है, ये 2005 से लेके ना, अच्छा ये ना 2005 से लेके ना 2013 तक के ना सारी जो है ना फोल्डर मेरे पास पड़े हुए हैं। आपको मैं तरीकाकार बता देता हूँ कैसे इंस्टॉल करने हैं। और इवन आपने ना वेब सर्वर को बाद में इंस्टॉल करना है, पहले इसको इंस्टॉल कर लेना ताकि वो एरर आए ही ना। इसका इंतजार नहीं करना कि ये कहीं आपके आपके और बहुत सारे मसले मसाइल जो है ना और सॉफ्टवेयर जो हैं
रिलेटेड सॉफ्टवेयर, उनमें बहुत आपको हेल्प आउट कर देगा, उनके एरर्स भी ऑटो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो वैम को बाद में कर लीजिएगा, इसको पहले कर लीजिएगा। कैसे इंस्टॉल करना है, 2005 वाले फोल्डर में जाके ना इसको आपने पकड़ के x86 वाले को पहले कर लेना है, फिर x64 वाले को कर देना, ये कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। ठीक है, ये आया और ओपन होगा, एक आध दफ़ा आपसे पूछेगा, वैसे एक दफ़ा उसने पूछा है, ये वो मेरा ख्याल में वो भी गया है, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, ये प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल वाला आ गया, मान लिया आपको सक्सेसफुल का मैसेज दिखा देगा। ठीक है, इसी तरह 64 वाला है, इसी तरह आप वापस आओगे, इनको कर लोगे इंस्टॉल। ठीक है, 2008 को, इसमें भी दो फाइल्स ही होंगी, एक x86 वाली है और दूसरी जो है 64 वाली है। जी आप कुछ बोल रहे हो, उसामा बोल रहा हो, कौन बोल रहे हो? सर ये जी सर, जी सर, सर ये विंडोज के वर्जन की अकॉर्डिंग करनी है या फिर दोनों वर्जन करने चाहिए? आप दोनों कर दें, पहले 32 कर लें, फिर दूसरा वाला कर लें, x86 पहले कर लें, फिर 64 बाद में कर लें। ठीक है, अगर इन केस, हाँ इन केस अगर एरर आ जाता है तो फिर आप छोड़ दें, अदरवाइज दोनों स्टेप बाय स्टेप करते जाएं। ठीक है, तो इसी तरह आपने यहाँ तक पहुँच के 15 तक है, ये कर दीजिएगा। ठीक है, अगर वो आपको नेट पे अगर मिल जाता है लिंक तो वहाँ से भी कर लीजिएगा, वैसे मैंने तो यही किए हैं, तो मेरा तो वो हो गया था। ये देखें, ये फाइल्स एंड एड ऑन सर्वर जो है ना, ये लिंक जो है ना मैं आपको भेजने लगा हूँ, इस पे जाके अब डाउनलोड थोड़ा सा पेज को जो है ना वो देख लीजिएगा, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं अभी अभी आपको जो है ना ग्रुप में ताज़ा ताज़ा शेयर भी करता जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो है ना, हाँ, ताकि आप लोगों का जो है ना VCC++ फाइंड एंड डाउनलोड VCC++ files and install it। ये मैं इसकी जो मेरे पास फाइल पड़ी है, ये भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। एक्स्ट्रा हेल्प के लिए आप लोगों को मैं वो लिंक भी भेजने लगा हूँ, वो मैंने आप लोगों को भेज दिया। ठीक है, अच्छा दूसरा ये है कि जी वैम सर्वर की भी मैं आपको ये ले लो, ये भी मैंने आप लोगों को भेज दी। ठीक है, अच्छा तीसरी चीज़, अच्छा अब इसको आपने कुछ भी नहीं करना, सर्वर वैम सर्वर की जो फाइल्स होगी ना वो आपको इस तरह की कुछ मिलेगी। अब मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे जाके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, ये मेरा 64 बिट डी में इंस्टॉल हुआ पड़ा है। ये भी याद रखा करो कि अपने कभी सर्वर जो है ना वो सी में नहीं इंस्टॉल करना, हमेशा डी में करना है आप लोगों ने, ताकि आपको अगर विंडो करप्ट हो जाती है तो आपको मसला ना हो। ठीक है, अच्छा खैर इधर सॉफ्टवेयर में आओ, ये मेरे पास डाउनलोडेड फॉर्म में पड़ा होगा तो मैं उसको रन करके दिखा देता हूँ। वैसे मेरा ऑलरेडी वो चल रहा है। ठीक है, और वो डी में पड़ा हुआ है। ठीक है, और इवन अभी भी ये रनिंग फॉर्म में है। खैर इस सेटअप को आप लोग रन करोगे, आपसे ये दो चार चीज़ें पूछेगा, एक पाथ पूछेगा, उसको आपने सी के बजाय डी कर देना है, एंड दैट्स इट, इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे आपके सारे। ठीक है, ये बहुत टाइम लगाएगा, इस स्टेप को आप स्किप करो और अगले पे आ जाते हैं हम। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद ना ये आपको नीचे क्रोम के साथ एक आइकन नज़र आ रहा है, डब्ल्यू पिंक कलर का, जहाँ पे मेरा माउस है। जी सर। अच्छा ये ना आपने आपकी शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगी डेस्कटॉप पे। ठीक है, अगर शॉर्टकट क्रिएट हो जाए तो आपने उसको ओपन कर लेना है। इन केस अगर आपकी शॉर्टकट क्रिएट नहीं होती तो जहाँ भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है, अगर तो डी में किया हुआ है तो डी में चले जाइएगा, WWW में। सी में पड़ा हुआ है तो सी में चले जाइएगा। ठीक है, अब इसको रन करने का तरीकाकार बता रहा हूँ। ठीक है, और ये आपके पास पड़ा हुआ है, इसको राइट क्लिक करके जो है ना आपने इसकी शॉर्टकट क्रिएट कर लेनी है डेस्कटॉप पे। ये आपकी शॉर्टकट आ गई, शो मोर ऑप्शन में जाके सेंड टू डेस्कटॉप कर लें। ठीक है जी, ये आपकी शॉर्टकट क्रिएट होगी, इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपके टास्क बार में यहाँ पे ओपन होगा। ठीक है, अब ये इसकी कुछ वो हैं इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, ये परमिशन मांग रहा है, पहले सबसे पहले इसको आपने यस करना है। जैसे ही आप यस करेंगे तो यहाँ पे भी वो शो होना शुरू हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। ठीक है,
हाँ, ये चीज़ शुरू हो गई, ठीक है, ये सामने आपको अगर नज़र आ रही है तो ठीक है, इसको आपने होने देना है, परेशान नहीं होना। और नीचे यहाँ पे ना डब्ल्यू भी बना हुआ आ रहा होगा, वो मैंने असल में ऑटो सर्विसेज की हुई है ना ऑन, तो वो इसमें अभी नहीं मुझे नज़र आ रहा है। ऊपर से सिस्टम भी हेलो वो पड़ा हुआ है, यानी मैंने क्या किया हुआ है, मुझे ये रन नहीं करना पड़ता, मैंने उसकी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है कि मेरी जब विंडोज़ ऑन हो, मैं अपना सिस्टम ऑन करूँ तो ये भी मेरा ऑन हो जाए, क्योंकि मुझे तो रेगुलर काम करना होता है ना। खैर ये कंप्लीट होगा और यहाँ पे ना आपको एक ब्लू डब्ल्यू कलर का मिलेगा ऐसे, ठीक है, वैम्प के आइकन का। अब वो सबसे पहले जो है ना वो रेड होगा, ठीक है। अब रेड से मुराद ये होता है कि आपकी जो सर्विसेज है ना, ना तो आपकी पीएचपी चल रही है, ना आपका माई एसक्यूएल चल रहा है, ना मारिया डीबी चल रही है, और ना ही आपका अपाची चल रहा है। अच्छा, उसको बेसिकली हमने सारों को ना ग्रीन करना होता है फर्स्ट टाइम जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो वो क्या करते हैं, आप उसको उस आइकन पे क्लिक करेंगे और सर्विसेज में जाके ना यानी अपाची में जाके ना आपके पास एक आ रहा होगा, वो ये ओपन हो गया है, बल्कि दिखा देता हूँ, ये आपके पास ग्रीन हो गया, ये ग्रीन नहीं होगा, आपके पास होगा रेड, ठीक है। अगर रेड हो ना तो आपने इस पे करना है सिंपल क्लिक। सिंपल आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप करेगा, बस कर जा भाई। ये चीज़ सिंपल मैंने क्लिक कर ली, ये चीज़ सारी आ गई आपके पास। यहाँ से आप पीएचपी का वर्जन वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये ऊपर आएंगे, ये वर्जन मैंने इतने सारे इंस्टॉल किए हुए हैं, 5.6 जो था, क्योंकि मेरा पुराना ओल्ड था तो फिर मैंने इसको अपडेट किया था, तो मुझे जहाँ जिस वर्जन की ज़रूरत पड़ती है वो मैं चेंज कर लेता हूँ। आजकल मैं लारावेल पे काम कर रहा हूँ, तो कभी मैं इस पे कर लेता हूँ, कभी इस पे कर लेता हूँ, अकॉर्डिंग टू द लारावेल वर्जन। तो इसमें आप ये रेकमेंड इसलिए मैं करता हूँ कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन आपके पास बहुत होती है, ठीक है। दूसरा, आप ये पीएचपी का वर्जन हो गया, ये आपका माई एसक्यूएल हो गया, इसका भी वर्जन आप देख सकते हैं। वो जो इंस्टॉलेशन करते हुए सारी चीज़ें आ रही थी, ये देखो ये उसके वर्जन आ रहे हैं। इसी तरह आपके पास अपाची आ जाए, अपाची के वर्जन भी पड़े हुए हैं, ठीक है। ये मैं कैंसिल कर दूँ और फिर इसको बता देता हूँ आपको, एक मिनट। ये आया, अब ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब है ये चल रहा है, ये इसको छोड़ दो आप, ठीक है, ये अभी दो थोड़ी देर बाद खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह मारिया डीबी है। अब ये अगर अगर तो था, अगर होता रेड, रेड होता तो आपने क्या करना था, इसको ओपन करके ना अपाची में आके सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर में आके ना इंस्टॉल सर्विस कर देनी थी। जैसे आप करते, आपसे वो कुछ वो मांगता ना, एक दो प्रॉम्प्ट मैसेज आते, आपने उसको अलाउ कर देना, यस कर देना है, तो वो इंस्टॉल हो जाएगी। इसी तरह आपके पास माई एसक्यूएल है, इसकी भी सर्विस को आपने इंस्टॉल कर देना है, इन केस अगर वो इंस्टॉल ऑलरेडी नहीं है। अगर आपने एक दफ़ा इंस्टॉल किया है फिर भी नहीं चल रही, तो रिमूव करके, यहाँ से रिमूव करके दोबारा इंस्टॉल कर सकती हैं। तीनों चीज़ें कर ली हैं फिर भी ग्रीन नहीं हो रहा, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आके आप स्टॉप ऑल सर्विस कर लें या रीस्टार्ट ऑल सर्विस कर लें, ठीक है। फिर भी इशू नहीं रिजॉल्व हो रहा, फिर आप क्या करें, इसको पूरे सिस्टम को रीस्टार्ट मार लें, ठीक है। ये पहली दफ़ा बता रहा हूँ, दूसरी दफ़ा नहीं बता रहा। दूसरी दफ़ा बस आपने इतना ध्यान रखना है कि आपका स्काइप ऑफ होना चाहिए, एंड आगे सिंपल इसको डबल क्लिक करेंगे, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। रीस्टार्ट करेंगे, हो जाएगा। तो ये एक दफ़ा ग्रीन हो गया, तो अब आपका जो है ना ये सिस्टम जो है, जो भी सिस्टम है आपका, एचपी है, सैमसंग है, तोशिबा है, वट जो भी है, वो आपका सिस्टम जो है वो लोकल सर्वर बन चुका है, यानी अब आप डॉलीवर उस इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। इज दैट क्लियर बच्चों? जी सर। सारे बच्चों को क्लियर है? यस सर। कोई कंफ्यूजन है? इंस्टॉलेशन वाला इंस्टॉलेशन वाला सर थोड़ा बता दें दोबारा। ये वैम्प की बता रहे थे या डॉलीवर उसमें जो वैम्प, इंस्टॉल करना है वैम्प उसका मैं बता रहे डॉलीवर की तरफ गया ही नहीं हूँ, मैं वैम्प का भी बता रहा हूँ, ठीक है। थे? नहीं सर सॉरी, इसकी डेटाबेस वगैरह की जो आप कह रहे थे। हाँ, जब आप डाटा, हाँ, जब ये आपका इंस्टॉल हो गया ना, जब आपका इंस्टॉल हो गया ना, तो अब आपने इसको चेक करना है, ग्रीन हो गया है, और फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, वेरिफिकेशन करनी है, तो आप सिंपल आएँ, अपना क्रोम ओपन करें, और क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सिंपल लिखते हैं लोकल होस्ट। लोकल होस्ट आप जैसे लिखेंगे, एंटर करेंगे, आपके पास फ्रंट पेज होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट पेज वैम्प का या जैम्प का या लैम्प का या
उसका मैप का, ठीक है। अगर मैप है तो मैप का ओपन हो जाएगा, जैप है तो जैप का ओपन हो जाएगा, मैप है तो मैप का ओपन हो जाएगा, जो भी आपने सर्वर इंस्टॉल किया होगा। अभी हमने रैम्प किया हुआ तो ये रैम्प का हमें फ्रंट पेज दिखाएगा, बाय डिफॉल्ट पेज दिखाएगा। वो अभी ओपन हो जाता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हमारी जो है वो कॉल भी एंड होने लगी है। 40 मिनट्स मेरे ख्याल में अलाउ होते हैं इसमें गूगल मीट में, तो मैं आपको दोबारा एक नया लिंक भेजूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसामा, यस सर। क्या कहते हैं, एक मिनट, आप ये कर रहे हो यूज़, गूगल मीट यूज़ करते हैं आप? जी जी सर। ये रिकॉर्डिंग इसकी अपनी देता है, इसमें फीचर है? जी सर। मैंने कहा गूगल मीट में अपना फीचर है रिकॉर्डिंग का? ये सर इसका अपना फीचर है, गूगल लेकिन मीटिंग आपके पास सर आपके पास ऑप्शन शो हो रहा होगा सर इसमें। नहीं नज़र आ रहा, मैं सर्च कर लेता हूँ गूगल मीटिंग रिकॉर्डिंग। अच्छा खैर, ये देखो, ये आपके सामने पेज ओपन हुआ है वेब सर्वर वाला, नज़र आ रहा है आपको? जी सर। अच्छा, तो ये देखें, ये सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन आ रही है। अपाची का सर्वर कौन सा है, टीएसपी का वर्जन कौन सा है, ये देखो, ये अपाची वर्जन दिखा रहा है, ये अपाची वर्जन दिखा रहा है, ये सर्वर अपाची का वर्जन ये भी सब दिखा रहा है। सर्वर सॉफ्टवेयर सर्वर की और भी डिटेल दिखा रहा है, ओपन सर्वर, ओपन एसएसएल अवेलेबल है नहीं है, पोर्ट डिफाइन अपाची की पोर्ट कौन सी है, पीएचपी का वर्जन कौन सा है, माई एसक्यूएल का वर्जन कौन सा है, मारिया डीबी का वर्जन कौन सा है। अब अपने आपने अगर तो एक्सेस करना है डाटाबेस को, तो वो कैसे एक्सेस करोगे? लो जी, मीटिंग एंड हो गई है मुझे लगता है। बच्चों आप लोग कनेक्टेड हो? वन आवर की होती है ना, 1 आवर